हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.5 पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.5 में जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। भाई सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ एपी तो आप लोगों को आता है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो क्या होता है ये देखिए, इसको समझिए कि भाई हमारे पास कोई जीपी गिवन होती है A1, A2, A3, A4। अगर ये जीपी है तो इसमें जो एसएन होगा इसको हम बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला जो हम लगाएंगे ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये हम बोलते हैं कि इफ आर इज ग्रेटर देन वन। आर हमारे को पता है कॉमन रेशियो। अगर कॉमन रेशियो हमारा ग्रेटर देन वन है तो आप ये अप्लाई कीजिए, और यू कैन अप्लाई एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर एन अपॉन में वन माइनस आर इफ आर इज स्मॉलर देन वन। तो ये दो फॉर्मूलेज आपको अप्लाई करने हैं। अगर आर की वैल्यू लेस देन वन होगी तो हम ये अप्लाई करेंगे, और आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो ये अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों ही फॉर्मूला एक तरीके से सेम ही है कि भाई यहाँ पे आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन है। अगर आप माइनस ऊपर से कॉमन ले लेंगे और नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होकर ये चीज आ जाएगी आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आर लेस देन वन होगा तो ये यूज कीजिए, आर ग्रेटर देन वन होगा तो ये यूज कीजिए। इसी तरीके से हमें जो दूसरा इसमें टॉपिक है वो है सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आर इज ऑलवेज लेस देन वन होगा स्टूडेंट्स। अगर आर हमेशा लेस देन वन है तो हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की बात कर सकते हैं, जिससे क्या होगा एस एन की वैल्यू ए अपॉन में वन माइनस आर रह जाएगी। बस ये सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पे एन की जगह में हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी इज गिवन बाय ए अपॉन वन माइनस आर। आपको ये ध्यान रखना है। इन्हीं फॉर्मूले से ये हमारी एक्सरसाइज पूरी सॉल्व होगी, और बाकी जो 6.4 में हमने डिस्कस किया था जीपी के फॉर्मूलेज वो भी इस फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो आप ध्यान से इस एक्सरसाइज को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें एक जीपी गिवन है 0.15, 0.015, 0.0015। हमें बोला है इसके फर्स्ट 20 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो देखिए भाई हमें जो टर्म गिवन है वो एक जीपी है, तो आप सबसे पहले इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप क्या कर लीजिए कि भाई ए आपको पता लग गया, दैट इज ए इक्वल टू 0.15। आप इसका आर भी निकाल लीजिए, A2 डिवाइड बाई A1 फॉर्मूला आपको ध्यान होगा। तो 0.015 अपॉन में 0.5 करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या आएगा आपके पास 1/10 आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा। हम यहाँ पे 0.0 लगा के सिंपल करेंगे, 15/150 दैट इज 1/10। तो आर हमारा 1/10 है, तो मीन्स कि ये लेस देन वन आ रहा है, आर इज लेस देन वन। तो देयरफॉर हम एस एन का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे स्टूडेंट्स, हम ये वाला आर का एस एन का लगा देंगे। तो ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ए का वैल्यू तो 0.15 है, 1 माइनस आर का वैल्यू हमारा 1/10 टू द पावर 20, क्योंकि S20 हमें फाइंड करना है, 1 माइनस 1/10। बस आपको अब कैलकुलेशन करना है थोड़ा सा ध्यान से। क्या कैलकुलेशन होगा देखिए, 0.15 यहाँ पे आप इसको कर लीजिए 0.1 टू द पावर 20, और ये वाला आपका हो जाएगा 0.1 ऊपर। तो 0.15 अपॉन ये 0.9, इसको ऐसे लिख लिया। अब क्योंकि भाई 20 पावर है तो इसको तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो एज इट इज रखने देंगे। यहां से देखिए भाई 0 लगा के डेसिमल्स को आप कट कर लीजिए, तो 15/90 रह गया। तो यहां से आप 1/6। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। दिस इज द सम ऑफ द 20 टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैलकुलेशन पार्ट कैसे किया है। ठीक, सेकेंड पार्ट में हमें एक सीरीज गिवन है 1 + 2/3 + 4/9 + डॉट डॉट, और हमें इसका S5 और SN दो टर्म्स निकालने हैं, दोनों सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है। ए क्या मिला हुआ है 1, आर क्या होगा भाई A2 डिवाइड बाई A1 दैट इज 2/3 ओनली। आर हमें मिल गया। 2/3 भी क्या है आप चेक कर सकते हैं, आर इज लेस देन 1। अगर आर लेस देन 1 आ रहा है तो S5 का फॉर्मूला डालेंगे, तो 1 माइनस 2/3 टू दी पावर 5 और 1 माइनस 2/3। आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उसके बाद वैल्यू पुट कीजिएगा। मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट। सिंप्लीफाई करने का तो आप इजीली कर पाएंगे। 2 की पावर 5 32 अपॉन इट विल बिकम 243। ये आ जाएगा आपका 3/2 माइनस 1/3। आप इसका एलसीएम लीजिए,
तो देखिए एलसीएम आपका 243 आ जाएगा, 243 ऊपर आ गया ना, उसको माइनस कर लीजिए तो क्या वैल्यू आ रहा है आप देखिए 112 अपॉन 243, ऊपर जाके रेसिप्रोकल 3/1 हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैंसिल हो रहा है 81 में, तो फाइनल आंसर आया 211/81। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर होगा ना। इसी का एसएन मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, तो उसका क्या मीनिंग होगा स्टूडेंट्स कि आपको एन की जगह में एन ही रखना है। जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे लाइक दिस, तो 1 माइनस 2/3, तो होगा क्या कि भाई सॉल्व तो होगा नहीं एन, तो आप इसको ऐसे ही रखेंगे, ये 1/3 आ रहा है, 3 ऊपर चला जाएगा, तो आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे स्टूडेंट्स, एन की टर्म्स में ही इसका आंसर रहेगा थ्राइस ऑफ 1 माइनस 2/3 टू द पावर एन। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे हम एन की वैल्यू कुछ पुट नहीं कर सकते क्योंकि एन ही बोला गया है, तो जहां एन होगा वहां एन ही रहेगा, और इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पार्ट क्लियर होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, देन हम 3rd एंड 4th पार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैंने 3rd पार्ट लिख लिया है। 3rd पार्ट में हमें क्या बोला जा रहा है कि भाई एक सीरीज गिवन है अगेन, तो आपकी सीरीज जो गिवन है आप उसको नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको a और r मिल जाएगा। a की वैल्यू आपको √7 मिल गई है, r आपका a2 डिवाइड बाई a1 करेंगे तो √3 आ जाएगा ना। √3 इज ग्रेटर देन 1 बेटा, बिकॉज 1.37 होता है, तो आप लिख लीजिए r इज ग्रेटर देन 1। तो आपको जो सम निकालना है उसमें आप फॉर्मूला a r n-1 अपॉन में r-1। तो देखिए यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए, हमें n टर्म्स का निकालना है, तो n तो ऐसे ही रहेगा, मतलब a की जगह आप क्या पुट कर लेंगे √7 √3 n-1 अपॉन √3-1, है ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रेशनलाइज, नेक्स्ट स्टेप में रेशनलाइज कीजिएगा, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, √3+1 से इंटू, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा √3+1, और इस वाले को तो हम पीछे ही लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सबको पता है स्टूडेंट्स ये तो भाई a माइनस बी a+b बन रहा है, तो a² माइनस b² आ गया, है ना। रेशनलाइज के बाद यही होता है हमेशा। तो ये जो वैल्यू आई 3 - 1 दैट इज 2, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं √7/2 इंटू √3+1 इंटू √3 टू द पावर n-1। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट था स्टूडेंट्स। नाउ 4th पार्ट की बात करते हैं। 4th पार्ट में हमें क्या बताया गया है कि भाई जो CGP गिवन है हमारे को x3 x5 x7 डॉट डॉट, हमें इसका भी n टर्म्स का सम निकालना है। तो इसमें भी देखिए a हमारे को x³ पता लग गया है, r आप x5 डिवाइड बाई x³ कर देंगे तो x² आ जाएगा। अब देखिए x² जो भी होगा, मतलब आप यहाँ पे पता नहीं लग पा रहा आपको कि भाई x की क्या वैल्यू है, उस पर डिपेंड करता है हमारा r। तो आप ध्यान से देखिए कि स्क्वायर होने पर नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा ये, है ना। तो ये जो वैल्यू होगी हम इसको मान लेंगे कि r इज ग्रेटर देन 1। तो r इज ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा फॉर्मूला भाई, Sn इज इक्वल टू a हमने लिख लिया, r हमारा x² टू दी पावर n-1 अपॉन x² माइनस 1। तो हम क्या कर सकते हैं सॉल्व, आगे देखिए x2n-1 अपॉन में x² माइनस 1, बस ऐसे ही इसको छोड़ सकते हैं। नीचे फैक्टर भी बना सकते हैं, x² माइनस 1 का x-1 x+1 भी बन सकता है, बट हमने इसको ऐसे छोड़ दिया है। नाउ इसका 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट में हमें बोल रहा है इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस जीपी। ये देखिए एक जीपी है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें जो r होगा वो सेम ही बनेगा सबका। कैसे, भाई a तो 7 है, r क्या होगा 1 - 1/7 a2 डिवाइड बाई a1। तो आप देखिए -1/7 इसमें इंटू कर रहे हैं तो अगला टर्म आ रहा है 1/7, और 1/7 में -1/7 इंटू कर रहे हैं तो अगला टर्म आ रहा है, यानी कि जीपी बन रहा है। तो ये जो वैल्यू आया इससे क्या पता लग रहा है, r इज लेस देन 1। तो आप इसमें, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है तो हमेशा r इज लेस देन 1 ही होता है, तो आप s इंफिनिटी ऐसे लिखिए। फॉर्मूला आपका था 1/1 माइनस a/1 माइनस r। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, a की जगह 7 आ जाएगा, r की जगह में -1/7 आ जाएगा। तो जो वैल्यू हमारे पास आने वाला है दैट इज, तो ये हो गया आपका ऊपर 8/7 और 7 ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर के, तो यानी कि 49/8 विल बी द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसी तरीके से जो अगला पार्ट है 6th पार्ट, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 6th पार्ट में आपको देख के पता लग रहा है a हमारा √2 है, r हमारा क्या होगा -1/√2 डिवाइड बाई √2। तो ये जो रेसिप्रोकल होगा √2, ये 1/√2 बन जाएगा, दैट मीन्स -1/2। तो r हमारे पास -1/√2 आ गया। अब आप इसका s इंफिनिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, a/1 माइनस r, तो 3/2 2 ऊपर चला जाएगा,
तो ये हमारा एस इन्फिनिटी आ गया 6th पार्ट का। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स क्लियर हो गए स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए। देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में देखिए फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, हमें एक सीरीज दे रखी है। तो इस सीरीज को समझने के लिए इसका पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं कि Sn ऑफ अ जीपी हुज लास्ट टर्म इज गिवन, whose last term is given, that is Sn is equal to a minus l r upon 1 minus r। आप अगर ये फॉर्मूला लगा देंगे जहां पे l क्या है, l हमारा लास्ट टर्म है, तो हमारे पास a, r और l तीनों वैल्यूज रहेंगी, तो हम ये सॉल्व फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है हमारे पास 81 माइनस 27 प्लस 9 माइनस डॉट डॉट माइनस। तो देखिए हमारे पास a की वैल्यू 81 आ गई, r हमारा माइनस 27 बाई 81, आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस 1/3, r इज लेस देन 1 हो गया, और आपका जो l है वो माइनस 1/27। तो Sn आप फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, तो क्या बन जाएगा 81 माइनस 1/27 इंटू माइनस 1/3 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये सिंप्लीफाई होकर 1/81 ही बन गया। यहाँ पे आपका 4/3 आ चुका है। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे 81 आएगा, 81 इंटू 81 यहाँ लिखना पड़ेगा, माइनस 1 इंटू 3/4। यहाँ से आप देखिए ये 6561 माइनस 1 अपॉन 81, इसको कैंसिल करिए 27 में, ये 27 आ जाएगा इंटू 1/4। तो ये जो वैल्यू आ रहा है 6560 डिवाइड बाई 27 इंटू 1/4, ये इससे आप कैंसिल करिए, दैट इज 1640 अपॉन 27। तो ये हमारा आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन में nth टर्म ऑफ जीपी यानी कि an हमें गिवन है 128, Sn हमें गिवन है 255, आप यहाँ लिख लीजिए गिवन, और r हमें गिवन है 2। तो सॉल्व जब इसको हम करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, an n माइनस 1 होता है, a का वैल्यू हमें पता नहीं है, r का वैल्यू हमें पता है। अब देखिए जो a r n है इसको इस तरीके से लिखेंगे n माइनस 1 को, वही समझिएगा, दोनों को हम इंटू करेंगे तो पावर्स ऐड होती है, तो यही चीज आ जाएगी। तो ये मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए ये हमारे पास अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ये उधर जाके क्या बनेगा a.2n इक्वल टू 256 हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, ध्यान रखिएगा। अब जो सेकंड हमारे को इक्वेशन बनानी है Sn से, Sn हमारा होता है a r यानी कि 2 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, तो ये तो हट के 1 हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है देखिए 255। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो a.2n माइनस a इक्वल टू 255। अब देखिए अगेन a2n की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी थी, तो यहाँ पे आप 256 डाल दीजिए, माइनस a इक्वल टू 255, तो a उधर जाएगा 256 इधर आ जाएगा, बात समझ रहे होंगे। ये हमारा माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा स्टूडेंट्स, तो ये 1 हो जाएगा, तो a का वैल्यू 1। तो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी अच्छा कैलकुलेशन था इस थर्ड क्वेश्चन का। हमें क्या करना था कि भाई पहले an से हमने एक इक्वेशन बना लिया, और उसी इक्वेशन का हमारा यूज हो गया सेकंड इक्वेशन Sn की टर्म्स में, तो a बहुत इजीली सॉल्व आउट हो गया। नाउ आप इसको नोट कर लीजिए, देन फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ अ जीपी, यानी कि आपको क्या दिया गया है S6 इज इक्वल टू 9 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि 9 टाइम्स S3। तो भाई आप इसमें जब फॉर्मूला डालेंगे तो a r6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ a r3 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, हमें r फाइंड आउट करना है। तो अभी हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमने अभी ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला लेके सॉल्व कर लिया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखिए भाई a से तो a कैंसिल हो रहा है, नीचे वाली टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो हमारे पास क्या बचा है r6 माइनस 1, उस वाली टर्म को आप इसके नीचे लिख लीजिए। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कुछ बच्चों के दिमाग में आ चुका होगा कि भाई कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसमें, अलजेब्रिक r3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए कैसे बनेगा भाई, ये हो गया r3 माइनस 1 r क्यूब प्लस 1 अपॉन r क्यूब माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया। r क्यूब इक्वल टू 9 माइनस 1,
तो आर क्यूब इक्वल टू 8 एंड आर इज इक्वल टू 2। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक जीपी गिवन है। हमें पूछा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी आर नीडेड टू गिव अस सम ऑफ 120। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि हमें इस जीपी के कितने टर्म्स लेने हैं जिससे कि सम 120 आ जाए। तो आप बेसिकली आप देखिए सम हमें दे दिया गया है, हमें एन फाइंड आउट करना है। तो पहले अगर आपको जीपी में से जो ए गिवन है, आर आपको गिवन है, आप पता लग रहा होगा भाई 9/2 3 हो जाए, 9/3 हो जाएगा तो दैट विल बी 3 ओनली। और आपके पास एस एन गिवन है 120। तो भाई एस एन का फॉर्मूला लगा लीजिए, ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल टू 120। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करिए। आपको एन फाइंड आउट करना है। तो एक इक्वेशन बन चुकी है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ से ये 2 ये 3 उस तरफ जाएगा, तो आपके पास ये कुछ ऐसे बचेगा, है ना। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 to 80 हो गया। ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3n इक्वल टू 81। और 81 जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? यस करेक्ट, 3 to the power 4। सो वी आर गेटिंग n इक्वल टू 4। सो ओनली 4 टर्म्स ऑफ दिस जीपी विल गिव अस अ सम ऑफ 120। आई होप आप लोगों को 5th क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू 6th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है सेकंड टर्म इज 2, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज 8 एंड फाइंड फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हमें ए से डिनोट करते हैं, इसलिए फाइंड ए मैंने लिख दिया है। तो देखिए सेकंड टर्म हमारा गिवन है, तो ये तो ए आर होता है भैया ना, A2 की जगह मैंने लिख लिया ए आर। हमारा एस इन्फिनिटी है, वो हमारा ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो ये मैंने लिख दिया। तो आपको इन 2 इक्वेशन को यूज करके आपको क्या करना है, ए निकालना है। तो बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स। आप कैसे करिए कि भाई ए की, यहां से देखिए ए की वैल्यू 2/r आ गई, इसको आप यहाँ पे पुट कर लीजिए। 2/r इंटू ये रेसिप्रोकल होके 1 माइनस 1/r ही बन जाएगा। तो आप देखिए यहां से इसको कट करके 4 कर लीजिए, तो r माइनस आर स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू 1। तो 4r माइनस 4r स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों टर्म्स उधर जाएंगी। 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ आप फैक्टर कर लीजिए, 2r माइनस 2r, 2r कॉमन लेंगे, 2r माइनस 1, 2r माइनस 1, यहाँ पे 1 बाहर कॉमन है। तो आप देखिए 2r माइनस 1, 2r माइनस 1, 2 फैक्टर्स आ रहे हैं जिससे कि r हमें सेम ही मिलेगा 1/2। r हमारे पास आ गया, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। अगेन इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो a का वैल्यू 2/1/2 दैट इज a इक्वल टू 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को आप लोगों को 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा। नाउ 6th के सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये कह रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1, मतलब हमारे पे जो जीपी है वो इनफाइनाइट है, तो ए की वैल्यू 1 हमें पता है। उसके बाद एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म्स। यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजिंग लग सकता है, इस लाइन को ध्यान से समझिए। एनी टर्म का मतलब होता है कोई भी टर्म दैट इज ए एन। भाई ए एन मतलब कोई भी टर्म, जनरल टर्म है, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम बोल रहे हैं एनी टर्म। अभी कोई भी टर्म है ए एन, ये टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ सक्सीडिंग टर्म्स। सक्सीडिंग का मतलब इसके आगे की टर्म्स। अगर हम सपोज मान रहे हैं एनी टर्म को 4th टर्म हमने ले लिया, तो 4th टर्म के आगे की जितनी भी टर्म्स होंगी, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, उन सबका सम इसके इक्वल होगा, 4th टर्म के इक्वल होगा। तो यानी कि आप समझ रहे हैं कि भाई ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए एन प्लस 1 प्लस ए एन प्लस 2 प्लस ऐसे चलता जाएगा, आप समझिए। तो भाई ए एन का तो फॉर्मूला ए आर एन माइनस 1 होता है। यहाँ पे आप वही चीज अप्लाई करेंगे तो ये ए आर एन रह जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे अप्लाई करेंगे ए आर एन प्लस 1 रहेगा, डॉट डॉट ऐसे चलेगा। तो ये भी एक जीपी ही बन रही है, आप समझिए ध्यान से। यहाँ पे भी आर इंटू होता जा रहा है, क्योंकि भाई इसमें आर इंटू होगा तो ये टर्म आएगा, आर अगले में इंटू होगा तो अगला टर्म जो आएगा वो हमारा ए आर एन प्लस 2 बनेगा, है ना। आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए आर एन माइनस, अगर मैं इसको लिखूं तो ए एन प्लस 3 होगा। तो ऐसे इसलिए ये एक जीपी बन रहा है। तो इसमें मैं देखिए इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो उसका फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ए अपॉन में 1 माइनस आर होता है। अब ए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म है, तो ए की प्लेस में मैं ये यूज करूंगा। और आर कॉमन रेशियो तो हमारा आर ही है, तो इसलिए ये ऐसे इट इज रहेगा। ए एन हमारा क्या होता है, ए आर एन माइनस 1। तो आप समझिए भाई ए की वैल्यू तो 1 है, आप 1 पुट कर दीजिए, तो ये तो आपका 1 हट गया, है ना। अब आप इसको देखिए आर एन डॉट आर माइनस 1 लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाया था, पिछले क्वेश्चन में भी यूज हुआ है। तो आर एन से आर एन हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आर 1/r होगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1 माइनस आर इक्वल टू आर, 1 इक्वल टू आर प्लस आर, सो 2r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 1/2। तो भाई r 1/2 है
A1 है तो जीपी बनाना कौन सी बड़ी बात है भाई, जीपी विल बी A1 फिर प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब डॉट डॉट। तो आप सिंपली इसको 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट करके छोड़ सकते हैं। दिस इज योर रिक्वायर्ड जीपी। तो आई होप आप लोगों को 6 क्वेश्चन तक क्लियर होगा स्टूडेंट्स। आप इसके बाकी क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आएंगे तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करूंगा जिसमें कि रिमेनिंग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।